हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। आप सोच रहे हो कि ये क्या नई चीज़ लेके आए भाई। हम तो हमेशा सोचते हैं कि आपका चैनल मोटिवेशन का है, ट्रैवल का है, इसका है, उसका है, और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्या रिव्यू वगैरह दे रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, बस कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस टीवी शो से आप क्या सीख सकते हो। जैसे आपने थंबनेल होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस टीवी सीरियल से आपने क्या सीखा। जब से मैं इस टीवी शो को देख रहा हूँ, मेरे को देखते देखते 15 साल हो गए लगभग। 2008 से शो चल रहा है और तब से लेके अब तक मैं इस शो को कंटिन्यू देख रहा हूँ। लगभग सारे एपिसोड्स मैंने देखे और आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों ने इस शो को देखा है और इसको 15 साल से, लगभग 15 साल से प्यार दिया है। अब सोच रहे हो यार, ये क्या चल रहा है यार, अचानक से कहाँ से आ गया। देखो, अचानक से आने की कोई बात नहीं है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें से आपने क्या सीखा। इस टॉपिक के ऊपर मुझे कभी ना कभी वीडियो बनाना था। आज इसके ऊपर बात करते हैं। 15 सालों से जब हम शो देख रहे हैं तो आपको हमेशा लगता होगा कि इस शो में तो ह्यूमैनिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, ये सारी बातें इस शो के अंदर होती आई है। उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, एडुकेशन दिलवाया, बहुत सारे सोशल टॉपिक्स के ऊपर बात की है, जैसे जागो ग्राहक जागो, स्वच्छता अभियान, किसी को जस्टिस दिलाना, और ढेरों सारी बातें इस शो के अंदर करी गई है। देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब सीरियल बनाया था तब से लेके अब तक हमने इसको देखा और इस दौरान हमने बहुत सारी चीजें इसमें से सीखी। तो सबसे बेटर अगर आपने इसमें से कुछ सीखा होगा, एंड आई बिलीव 99.99% लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया ही नहीं होगा जो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। ओके, तो मैं ये बात नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दिनों तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर भी है, यानी बहुत कुछ हो रहा है वहां पर। कोई एक्टर्स टीवी शो छोड़ के जा रहे हैं, कोई नए एक्टर्स आ रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो रहा है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं किसी और ही बात की बात कर रहा हूँ जो आप समझ नहीं रहे हो अभी। देखो, मैं मोटिवेशन के बीच में तारक मेहता क्यों लेके आ रहा हूँ, आप सोच रहे होगे, तो ध्यान से समझो इसके अंदर क्या होता है। जब हमने इतने 15 साल से, लगभग 15 साल से इस शो को देखा, इस शो के अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अगर मैं इसके इनिशियल ईयर्स की बात करूँ, शुरुआत की बात करूँ, तो वो टाइम पे ना जो शो था ना, बहुत ही मतलब एकदम फैमिली की फीलिंग आने वाला शो था। एक आप हर एक इंसान यहाँ पर कनेक्ट कर पाता था। जैसे टप्पू सेना को देख करके बच्चे कनेक्ट कर जाते थे, जो भिड़े और जेठालाल उनको झगड़ा देख करके हम कनेक्ट कर पाते थे कि हमारे भी मोहल्ले में ऐसा ही हो रहा है, हमारे पड़ोस में ऐसे हो रहा है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे कनेक्ट कर जाते थे। इसके लिए हम सब इस शो को बहुत बार देखते थे, देखना पसंद करते थे और बहुत सारा प्यार हमने इस शो को दिया है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, अब तक मैं बोलूँ तो 2020 तक, लगभग कोरोना से पहले शो बहुत बढ़िया चल रहा था। बट उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई इसके अंदर, कंट्रोवर्सीज आई, इसके एपिसोड्स वगैरह लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, स्टोरी लाइन पसंद नहीं आ रही है, बहुत कुछ हुआ। अगेन हम इन सारी चीज़ों की बात नहीं करने वाले। हमें कोई लेना देना नहीं कि उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कंट्रोवर्सीज क्या चल रही है, रिव्यू क्या देना है, वगैरह वगैरह, सारी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। आप बोलोगे भाई ना बोल के आप वही सारी बातें कर रहे हो। देखो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये रियलाइज दिला रहा हूँ कि ये बात, वो बात, फलाना बात, ढिमकाना बात, मुझे ये सब नहीं करना है। ये सारी बातें मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ वो बात कुछ अलग है और वो बात आप समझने की कोशिश करो। देखो क्या होता है, जब इनिशियल ईयर्स चल रहे थे इसके, यानी जब शुरू हुआ था शो, उस टाइम पे देखा होगा तो आपको याद आएगा कि एक एपिसोड था जहाँ पर क्या होता है कि जेठालाल, बबीता जी और अय्यर, ये लोग योगा कर रहे होते हैं और उस दौरान कोई एक चोर आता है और एक फोन उठा के चला जाता है ना। तो जेठालाल को लगता है कि ये फोन तो बबीता जी का है, इसलिए वो जाता है, भागता है, उस चोर के साथ लड़ाई करता है, वो मार भी खाता है, उसको पैसे भी देता है और वापस आता है फोन छुड़ा के, है ना। ये सब कुछ होता है। ये एक इंसिडेंट हो गया। फिर पोपटलाल की काफ़ी बार पिटाई हुई है, बहुत बार उसको रिजेक्शन मिला है। फिर जेठालाल को बहुत बार गुंडों ने पिटवाया है, जेल जाना पड़ा है, कितना कुछ हुआ है। आपने सब देखा 15 साल के अंदर। एक बार मेहता साहब और जेठालाल दोनों चाय पीने जाते, तो वहाँ पर उनकी चाय को लेकर के किसी थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर अगेन उनको जेल में जाना पड़ता है। वो पूरा चाय के ऊपर एक एपिसोड था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है तारक मेहता के अंदर। अब ये सारी बातें आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके देखो। हमारे साथ कैसा होता है ना कि आपको लगता है अरे मैं तो भाई ये हूँ, मेरे को कैसे बोल दिया, है ना, मुझे कैसे बोल दिया, मुझे उसने रिजेक्ट कैसे कर दिया, मुझे उल्टा कैसे बोल दिया। तो अगर आपको लगता है ना कि उसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया, तब पोपटलाल का एग्जाम्पल लो। पोपटलाल को सोचो 15 साल से लगभग 20-30 लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। कितनी बार उसका भी दिल टूटा है, वो कभी डिप्रेशन में गया, एंजाइटी में गया, कभी स्ट्रेस लिया, कुछ नहीं, अगले दिन नॉर्मल हो जाता है। भिड़े और जेठालाल 1000 बार लड़े होंगे, 1000 बार बात करते। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हमारे बीच में ऐसा होता है क्या? अगर झगड़ा हो गया तो पता नहीं नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा वाला झगड़ा होता है, राइट? क्या आप वहां पे देख करके क्यों नहीं सीखते कि उनके भी साथ में भी तो बहुत सारी चीजें होती है। अय्यर का कितनी बार मजाक उड़ाया जाता है, भिड़े का मजाक उड़ाया जाता है, सबकी यहाँ पे खिंचातानी होती रहती है। झगड़े की बात करें तो सबके आपस में झगड़े हुए। जेठालाल सोडी का हुआ है, देन जेठालाल भिड़े का तो वर्ल्ड फेमस हमेशा होता रहता है। जेठालाल पोपटलाल का हुआ है, हाथी भाई और पोपटलाल का हुआ है। कुल मिला के सबके किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी जाकर के झगड़े हुए हैं। बातें एक तरफ रह गई।
अब ये यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो इस शो के अंदर सारे कैरेक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा समझ में आएगा, अगर आप इसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सारे कैरेक्टर्स है ये क्या कर रहे हैं, आपको आपकी जिंदगी दिखा रहे हैं, बट आप उसको वैसे कभी नहीं देखते। आप क्या करते हो, देखते तो हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन अपनी जो लाइफ है उसको उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आपकी लाइफ अलग तरह से चल रही है, जैसे आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, रो रहे हो, धो रहे हो, है ना, आपके गर्लफ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड्स है, ब्रेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, टेंशन चल रहा है। तो इससे क्यों नहीं सीखते? ये बहुत अच्छी चीज है सीखने के लिए कि इनके साथ भी ऐसा होता है, इनके साथ भी झगड़े हो रहे हैं, इनके साथ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जेठालाल का देख लो, एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, राइट? तो उसकी लाइफ में हंगामे ही हंगामे चलते रहते। तो आप वहां से क्यों नहीं सीखते, है ना? ये बहुत बढ़िया चीज है अगर आप इससे कुछ सीख सको तो, कि लाइफ लेसन यहाँ पर आपको मिलते हैं। देखो ध्यान से समझो, इनके यहाँ पर गुंडे भी आ चुके हैं, पुलिस भी आ चुकी है, काफी बार जेल भी जा चुके हैं, इनके इंसल्ट भी हो चुकी है, आपस में इंसल्ट होती है, बापूजी डांट देते, पता नहीं क्या क्या होता है। आप खुद ध्यान से देखना इस शो को तो आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है। तो क्या वो ऐसा ईगो धर के बैठते हैं क्या कि नहीं नहीं अरे मेरे को कैसे बोल दिया, है ना, बापूजी ने मुझे कैसे बोल दिया। अब आप बोलोगे अरे सर वो तो शो है, अरे मैं जानता हूँ वो शो है, लेकिन उस शो से आप सीख क्या रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस स्टैंड पॉइंट से इस शो को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरह से आप इसको नहीं ले रहे हो, उस तरह से आप उसको नहीं समझ रहे हो। सबके अंदर में ईगो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम सोचते हैं अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को कैसे पुलिस पकड़ के चली गई, है ना। आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके घर पे पुलिस आती है, आपको पकड़ के लेके जाती है, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है ना। हमारे मतलब खानदान में नाम खराब हो गया, ऐसा हो जाता है। बट क्या वहां पर होता है क्या? जबकि स्टार्टिंग में तो उनको भी पता नहीं ना कि उसमें सच में कुछ किया है कि नहीं किया है। जैसे हम सबकी केस में होता है, अगर आपको कोई पुलिस उठा के लेके जाती है और पता चलता है कि आपने कुछ नहीं किया, तो क्या सब आपसे नॉर्मल हो जाते हैं? नहीं, सबके मन में एक स्टीरियोटाइप बैठ जाता है, नहीं नहीं इसने जरूर कुछ किया होगा इसलिए इसको पुलिस उठा के लेके गई। बट वहां पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो आप इससे क्यों नहीं समझते? ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, यहाँ पे जितना भी अब तक मैंने बोला, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें होती है ना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, रिजेक्शन मिलना, पुलिस पकड़ के लेके जाना, झगड़ा होना, आपको किसी ने उल्टा बोल दिया, आपका पोपट बना दिया, जो भी कुछ होता है ना, आपकी बेइज्जती हो गई, ये सारी चीजें आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो दैट इज टोटली नॉर्मल। जेठालाल जो बबीता के ऊपर इनडायरेक्टली लाइन मारता रहता है, बट क्या इसका मतलब ये कि वो अपनी दया से प्यार नहीं करता है? ना, उसे दया से भी प्यार है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अट्रैक्शन है बबीता को लेकर के, तो ठीक है, इट्स फाइन, टोटली नॉर्मल। तो हमारे लाइफ में भी ये भी होता रहता है। हमारी भी जैसी वाइफ है, जो भी गर्लफ्रेंड है, फिर भी हम किसी और को देख रहे हैं, तो हम इसको नेचुरली क्यों नहीं लेते? हम क्या सोचते हैं, अरे नहीं नहीं मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने किसी और को देख भी लिया तो मैंने पाप कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। इन शॉर्ट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस शो के अंदर जितनी भी चीजें दिखाई जाती है, जैसे आपका झगड़ा होना, पोपट होना, ये होना, वो होना, सुख दुख गम, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जो भी हो रहा है वो आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में होता है, एंड दैट इज नॉर्मल। इसको कैजुअली लेना सीखो, ये आपको सीखना है इस शो में से। आप क्यों नहीं सोचते इस सारी बातों के बारे में कि भाई जो भी हो रहा है इट्स ओके, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर 4 लोगों के बीच में आपका कभी पोपट हो गया तो उससे फर्क क्या पड़ता है? सोचो ना, ऐसे क्यों नहीं सोचते? ठीक है, आज मेरा हो गया, कल उसका हो जाएगा, राइट? तो इस पोपट को इस तरह से क्यों नहीं लेते आप ऐसा क्यों सोचते, अरे नहीं नहीं मेरी किसी बेइज्जती कर दी, अब तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, कभी यही नहीं करूंगा, कभी वो ही नहीं करूंगा, राइट? आप इसको इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों समझ रहे हो, राइट? यहाँ पर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पर, कि वो दोस्त सच में आपके वैसे होने चाहिए, राइट? यानी इनकी जैसी दोस्ती है, वैसे अगर गहरी दोस्ती आपकी है, अब वो तो आपको पता ना कि क्या आपके 4 दोस्त, 5 दोस्त, 10 दोस्त जो भी है ना, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपका ग्रुप है, वो ग्रुप आपके सुख में और दुख में आपके साथ खड़ा है। अगर है तो वहां पर अगर आपकी कोई मस्ती करता है, मजाक करता है, पोपट बनाता है, तो दैट इज नॉर्मल। तो उसको हंसी हंसी लो ना। तो वहां पे ईगो क्यों लेकर के आते हो? वहां पे क्यों नहीं सोचते कि अरे दोस्त मेरे ही है, बोला तो मुझे ही बोला, मेरे दोस्तों ने बोला तो क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके, कल मैं उनको बोल दूंगा, कल और किसी की खिंचाई करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम क्या करते हैं, हम बहुत टेंशन लेके बैठते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं। क्या ये लोग ऐसा करते हैं? कभी देखा है तारक मेहता के शो के अंदर ऐसा होते हुए? कभी भी नहीं होता है। जो भी मुद्दा हुआ, जो भी किस्सा हुआ, वहां पर छोड़ देते, आगे चले जाते हैं, राइट? 15 साल के अंदर काफी झगड़े हमने देखे, बट क्या आपने कभी उसको अपने लाइफ से रिलेट करके देखा कि अरे नहीं नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही होता है? बट ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूँ, जब भी मेरे को ऐसा लगता था ना कि अरे मुझे कैसे बोल दिया, तब मैं सोचता था यार जेठालाल का भी तो कितने बार इंसल्ट हुआ है, पोपट लाल को कितनी बार रिजेक्शन मिला है, कितनी बार उसने औरों से मार भी खाई है। लाइफ बहुत बड़ी है, इतना सब कुछ होता रहता है, बाद में कोई याद भी नहीं रखेगा। कौन कितने टाइम के लिए याद रखने वाला कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा था या आपके साथ कुछ गलत हुआ था? क्या आपको याद है कि आपके किसी म्यूचुअल के साथ ऐसा कुछ हुआ था और आप उसको आज भी उस चीज के लिए मॉक कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। किया होगा तो 2 महीने 4 महीने किया होगा, बाद में आप भी भूल गए, वो भी भूल गया। तो उसी तरह आप क्यों नहीं देखते इस बात को कि अरे आपके साथ कुछ हो गया तो हो गया, लेट इट बी भाई, सबके साथ हुआ है। सो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको एक नया नजरिया दे रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शो के थ्रू, कुछ ना कुछ सीखने का।
जो आप कभी नहीं करते। आप क्या करते हो, अपने चश्मे से देखते हो, है ना। उल्टा चश्मा लगा के देखो ना, इसलिए ये शो का नाम ऐसा दिया है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कि दुनिया आपको वैसी दिखती है जैसा आप उसको देखना चाहते हो। इट इज अप टू यू। इसलिए कहते हैं ना कि सीधे पेड़ जल्दी कटते, तो टेढ़े पेड़ कटते नहीं है। चाणक्य ने बोला था कि अगर आपको कटना नहीं है तो टेढ़े बन के रहो, सीधा पेड़ जल्दी कटता है। तो सीधे लेंस लगा के अगर आप दुनिया को देखते हो तो आपको वहां पे दुख ही दुख नजर आएगा। इसलिए उल्टा चश्मा लगा के देखो। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस शो से बहुत कुछ सीखने जैसा, आप वो सीखो। उसकी कंट्रोवर्सी में मत जाओ कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अभी जो चल रहा है उसमें छोड़ दो, अभी के एपिसोड को ही छोड़ दो। पुराने 15 साल को उठाओ और उस सारे एपिसोड्स को देखो। आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ सीखने जैसा है इसमें से। एक पूरी रियल लाइफ आपके सामने, एक पूरी पिक्चर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। उस पिक्चर को आप ध्यान से देखो और आप उसको रिलेट करो अपने साथ कि क्या आपके साथ ऐसे किस्से होते हैं। क्या पोपटलाल के जैसे आपको रिजेक्शन मिला है? क्या अय्यर के जैसे आपका पोपट हुआ है? क्या जेठालाल के जैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं? क्या भिड़े और जेठालाल के जैसे आप भी हमेशा किसी ना किसी से लड़ते रहते हो? जी हाँ, आप ये सब कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, हर कोई कर रहा है। तो इसको नेचुरली लेना सीखो, इसको लाइटली लेना सीखो। यही सारी बातें हैं इस शो में से आपको सीखने जैसी। आई होप ये सारी चीजें जब हमने डिस्कस करी यहाँ पर कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस शो में से आपने क्या सीखा। मैं आशा करता हूँ कि इसके आगे जब आप इस शो को देखोगे तो एक अलग नजरिए से देखोगे, एक अलग चश्मा लगा के देखोगे। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये किसी भी तरह का कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आपका नजरिया बदल चुका है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को देखने का तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर मैंने कुछ गलत, सही, ज़्यादा, कम बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।